ये इस कॉमिक का लास्ट पार्ट है। वाटर गॉड तो उससे कहता है क्या हुआ तुम्हें, ललाटी ने bully किया और उसे पकड़ के लेके जाता है। और इधर वो उस लेडी को बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है और उसके चोट पर और ज़्यादा दबाते हुए कहता है तुम तो इमॉर्टल हो, तुम्हारे घर सही हो सकते हैं और तुम बाइजन को फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो। वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये मुझसे ज़्यादा पावरफुल, मैं इससे लड़ाई नहीं कर सकती और उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मैं चली जाऊँगी लुलाटन को छोड़ के। पर जैसे ही लुलाटन आता है उससे वो जाकर चिपकने लगती है और उससे कहती है कि ये लोग मुझसे जान से मार देते अगर तुम नहीं आते तो। वो कहता क्या हुआ तो फालतू की कहानी बताने लगती है। बाइजन तो गुस्सा करने लगती है कि अभी तुमने कहा कि तुम लुलाटन को छोड़ दीजिए और झूठ बोल रही हो। वो कहती है ये स्कम कपल मुझे परेशान कर रहे हैं। बाइजन तो गुस्सा करने लगती है। वाटर गॉड कहता है देखो हम दोनों तो बेस्टी हैं। बाइजन कहते हैं वाटर गॉड तो अपना जेंडर भी चेंज कर सकता है और इस समय वो लेडी बना हुआ है तो अपना देखो। कॉन्कबैन कहती है कि तुमने जो मुझे कहा था कि तुम अच्छे से ट्रीट करोगे मुझे, ये सब सारी बातें झूठ थी क्या, और क्या तुम मुझे सिर्फ यूज कर रहे थे। तो उससे पूछते क्या ये सब सच है। वो कहता है हाँ ये सच है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ लगाते हुए उसे स्कम बैक बोलती है और कर्ज करते हुए चली जाती है कि तुम लोग अपनी लाइफ में कभी भी अच्छे से नहीं रह पाओगे। उसके बाद लुलाउटिंग वाटर गॉड से कहता है सब कुछ ठीक हो गया, अब तुम्हें जाना चाहिए। वो कहता है अगर इस बार तुम्हें छोड़ रहा, अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अपना पंखा दिखाते हुए बाइजन से कहता है ये तुम जब भी खोलोगी तो मैं आ जाऊँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सब कुछ सेटल होने के बाद लुलाउटिंग गुस्से से बैठता है और उसे अपने पास बुलाता है और उससे कहता है यहाँ और उसे मारने लगता है। और वो तो रोने लगती है कि मैं बता दूंगी अपने फ्रेंड्स को बुला लूँगी। वो कहता है जिससे बुलाना हो बुलाओ, ये तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुमने किसी और पर भरोसा किया, अपने किसी और को हेल्प करने के लिए लेके आए, अपने हस्बैंड में तुमने ट्रस्ट नहीं किया। बाइजन तो रोते हुए कहती है लुलाटो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तो ये अब्यूज़ कर रहे हो तुम मुझे। वो तो उसे हक कर लेता है और फिर से उसे चढ़ाने लगता है। तो वो कहती है मैं अपने फ्रेंड्स को बुला लूँगी। वो कहता है बुला लो लेकिन जब वो तुम्हें बुली करेंगे तो मुझे मत याद करना। वो कहती है कि मैं दूसरे मैन के पास नहीं जाऊँगी, मैं तुमसे लव करती हूँ। उसके बाद लुलाटो मुझसे बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ज़्यादा एसेंस की ज़रूरत है। यिंगो की कल्टीवेशन पावर्स मैं तुम्हारे में डालना चाहता था ताकि तुम पावरफुल हो जाओ उस कंक्यूबाइन की हेल्प से। बाइजन कहती है तो तुम मेरे और मेरे चाइल्ड के लिए ये सब कर रहे थे। वो कहता है हाँ। उसके बाद वो उससे कहता है चलो हम अब मेरे घर चलते हैं। चंगबाई दोनों ही वहाँ पर आते, सिस्टर ने उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं और लुलाटो पर गुस्सा करते हैं कि तुमने इसे परेशान तो नहीं किया। उसके बाद उसके नेफ्यू आ जाते हैं लुलाटो के, उसकी नीस होती है वो फ्यूचर देख सकती है। वो कहती है लाओ का मैं फ्यूचर देखती हूँ और पहले तो बताती है आपकी बेबी गर्ल होने वाली है और फिर बताती है कि आप ज़्यादा दिन तक खुश नहीं होने वाली, 5 महीने में ऐसा कुछ होने वाला है कि आपकी इसमें जान भी जा सकती है। अब दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, या तो वो मर जाएगा या तो आप मर जाएंगी। बाइजन कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। वो तो कहती है कि मैं बस इतना ही देख सकती थी, अब मैं पक्का नहीं बता सकती हूँ कि ऐसा होने ही वाला है। आप मेरे मास्टर से मिलके बात कर लीजिए, उन्हें इसके बारे में ज़्यादा पता है। बाइजन जैसे ही वहाँ पहुँचती है मास्टर कहते हैं आ गई अब तुम मुझे अपना इमॉर्टल बनाना चाहती हो। वो कहते हैं नहीं। वो फिर बताता है कि मैं तुम्हें हमेशा से ही देखता आया हूँ इस मिरर में। तो उससे बताती है तुम तो परवर्ट हो। वो उसकी नेफ्यू तो कहती है मास्टर ऐसा नहीं है। वो नेफ्यू को टिलाने के लिए बोल देता है और बाइजन को अपनी कहानी बताने लगता है कि मैं यहाँ पर कैद हो गया हूँ, जब तुम उस तालिस्मान को छुड़ाओगी तभी मैं यहाँ से आज़ाद हो पाऊँगा। और रोने लगता है तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी डिसाइबल बनने के अलावा सब कुछ कर सकती हूँ। वो जाती हटा देती है। वो तो कहता है कि जिसने भी मुझे कैद किया है उसे तो मैं जान से मार दूंगा और उसे हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी काइंडनेस को याद रखूँगा। बाइजन तो डर जाती है कि मैंने किसे रिलीज़ कर दिया। उसके बाद अपने घर पर होती है और वो क्वेतियन को फ़ोन लगाया रहती है लगातार। अरे वही वो उसका मुर्गा वाला मास्टर जो उसे सिखाने के लिए आया था। और तो क्वेतियन उसे बताता है कि मैंने सुना है कि यिंगो को मारने के लिए उसकी सिस्टर और लुलाउटिंग मिले हैं उसे मारने के लिए। बाइजन उसे बताने वाली थी कि मैंने गलती से किसी मास्टर को रिलीज़ कर दिया है जो कि हज़ारों साल से वहाँ पर कैद था, अब वो तुमसे बदला लेना चाहता है। तभी नेफ्यू आके बताती है सिस्टर बाय बैड न्यूज़, थर्ड ब्रदर हार चुके हैं वहाँ पर। क्वेतियन बताता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 2 ही लोग हैं जो उसे हरा सकते हैं, एक जो इमॉर्टल मिरर लिए हुआ है अपने हाथ में, दूसरे माउंटेन गोड, दोनों ही लगता है मिल चुके हैं एक साथ ही में। नेफ्यू तो रोने लगती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरे मास्टर ने मुझे ऐसे धोखा दिया। और बताती है कि मेरी मदर उसे ढूंढने के लिए गई हैं, नहीं ढूंढ पाए तो क्या होगा, अगर वो मर गई तो क्या होगा। बाइजन ढूंढने के लिए निकलती है, उसे समझा के उसके रास्ते में माउंटेन गॉड आ जाता है। बाइजन उससे कहती है लुलाटन कहाँ है, मुझे उसे वापस करो। वो कहता है
उसे गले से पकड़ते हुए कि मैं भी तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि लुलाउटिन की कैसी हालत है इस समय। और वो अपने टेम्पल में लेके जाता है और उसे पूछता कैसा है मेरा टेम्पल, उसे वहाँ पर ऐसे फेंक देता है। बाजिन तो उससे कहती है तुम टेम्पल नहीं डिजर्व करते हो। तो हंसते हुए कहता है कि तुम अपने मैन को देखना चाहती हो, वो कैसा है। अपने पावर से दिखाता है, तो दिखाया जाता है कि लुलाउटिन को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, वो अपने स्नेक के रूप में होता है। बाजिन तो उससे कहते हैं मैंने तो तुम्हें अपने बॉडी में रख के तुम्हारी जान बचाई थी, प्लीज़ उसके लिए उसे छोड़ दो। कहता है वो तो जान से मर के ही रहेगा, उसकी डेस्टिनी में लिखेगी, मुझे भी तो जीना है। वो कहती तुम ह्यूमन ही, तुम नहीं जी सकते। उसके बाद दिखाया जाता है उसने उसे बांध दिया था और उसे मारने वाला था। और शाम को वो लुलाउटिन को लेके आता है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मॉडल को हंसते हुए कहता है कि क्या कपल है ये। बाजिन इसे बचाने के लिए 1000 किलोमीटर दूर आ गए, मैं तुम दोनों को ही हेल्प पहुँचा दूंगा। उसके बाद वही मेरा लिए हुए नेफ्यू का मास्टर आता है। सॉरी वो गर्ल थी, वो नीस का मास्टर आके कहता है कि बाजिन को छोड़ दो। वो तो उससे विनती करने लगती है कि सो प्लीज़ मुझे मैं छोड़ दो, मैंने तुम्हें रिलीज़ किया था इसके लिए। वो मॉडर्न कोड तो कहता है मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं मानूंगा और बाजिन के कपड़े फाड़ देता है और उसे गंदे तरह से टीज करने लगता है। तभी वहाँ पर एक नौकर आके बताता है कि लुलाउटिन की सिस्टर सारे इमोर्टल्स को लेके आ गए हैं। लुलाउटिन की सिस्टर तभी आती है और सारे इमोर्टल्स को वो लेके आती हैं इनसे लड़ने के लिए। उसकी सिस्टर कहते हैं छोड़ दो मेरे ब्रदर बाजिन को, नहीं तो तुम लोग तो बचोगे नहीं। वो तो एक ब्लैक मैजिक क्रिएट करता है जिससे पता नहीं क्या हो जाता है, कई इमोर्टल कमज़ोर होने लगते हैं। लेकिन तभी मॉर्टन कोड अटैक करने जाता है कि तभी क्वेश्चन आ जाता है और वो अपने पावर से उसे रोक देता है। वो मिरर वाला मैन तो हंसने लगता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो और तुम मिल गए। उसके साथ लुलाउटिन भी होता है और वो बताता है कि मैं तो कब से नहीं भाग गया था यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे है बाजिन को पकड़ने की और उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की। वो मिरर वाला मैन तो क्वेश्चन पर अटैक करने लगता है। वो क्वेश्चन तो लुलाउटिन से कहता है मैं इसे शो को देखता हूँ, तुम मॉर्टन कोड को देखो। सभी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं जिसमें हमारे दोनों ही हीरो हारे जा रहे होते हैं। बाजिन तो रोने लगते हैं, नहीं मैं ऐसा सबको नहीं दे सकती। सभी बाजिन लेडीज लड़ का रूप ले लेती है, सभी तो खुश हो जाते हैं, विलन और हीरो दोनों हैं। वो तो कहते हैं तो सभी यहाँ पर हैं, तो सब डिसअपेयर कर देते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, सभी अपने नॉर्मल लाइफ में हो जाते हैं, दोनों विलन मर जाते हैं और बाजिन तो अपने फिर से काम पर चले जाते हैं घोस्ट को कैच करने का। बाजिन तो लुलाउटिन चलाते हुए कह रहे थे कि जल्दी चलो नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। वो कहता है कि इमोर्टल बाजिन के लिए तो सबको वेट करना होगा और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। बाजिन हमसे कहते हैं अब मैं बस हमारे बेबी का आने का इंतज़ार कर रही थी। ये कॉमिक यहीं पे एंड होता है। देखो बस इस बात का है बेबी हर सीन में था लेकिन बेबी अभी तक नहीं हुआ और बीच में ही सब कुछ एंड कर दिया।